Everyone, this is Priya. I hope all are good. So in today's video we will discuss our next topic, that is elasticities of demand. इससे पहले हम डिमांड का मीनिंग और उसका नेचर डिस्कस कर चुके हैं. उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वहाँ से पढ़ लेना. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड के बारे में. उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड. हम उसको डिस्कस करते हैं. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. देखो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि दैट देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इट मीन्स कि व्हेन देयर इज़ अ राइज इन प्राइस देयर इज़ अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड व्हेन देयर इज़ अ फॉल इन प्राइस देयर इज़ अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. कि मान लो अगर आप मार्केट गए हो और आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो और उसका प्राइस क्या है, अभी ज़्यादा है, तो आप क्या कर दोगे, उसको कम परचेज़ करोगे या फिर उसको परचेज़ ही नहीं करोगे. और जब उसका प्राइस कम हो जाएगा तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करोगे. ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डिमांड की, जो स्टेट करता है कि दैट देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. तो अब देखो, इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड क्या होता है. जो लॉ ऑफ डिमांड था उसने आपको एक रिलेशन बता दिया कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन, बट अब कि मतलब प्राइस में चेंज आने से ना आपकी डिमांड में चेंज आता है. बट उसने ये नहीं बताया कि कितना चेंज आता है. ठीक है, उसने ये आपको नहीं बताया कि हाउ मच, कि कितना चेंज आता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में. तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कौन देता है, इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड बताती है. तो इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि कितना चेंज आपका डिमांड में आया है और कितना चेंज आपका प्राइस में आया है. ठीक है, देखो 5 तरह की इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड होती है, या आप कह लो डिग्रीज जो होती है उसकी 5 होती है. जिसमें से जो फर्स्ट डिग्री है वो है आपकी इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी ऑफ इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी. तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस. मतलब कि आप एक सिंगुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना भी या फिर इनफाइनाइट डिमांड कर सकते हो. जैसे मान लो प्राइस ये है आपका, क्वांटिटी आपने 1 परचेज़ करी, 2 परचेज़ करी एंड 3 परचेज़ करी एट अ सिंगल प्राइस. मतलब इसी प्राइस पे क्या कर सकते हो, आप इनफाइनाइट डिमांड कर सकते हो. जैसे प्राइस मान लो आपके 20 थे, फिर 20 थे एंड फिर 20 हैं, और आपने डिमांड क्या करी है, पहले 100 करी, फिर 200 करी, फिर क्या करी, 300 करी. मतलब आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे इनफाइनाइट डिमांड जब करते हो तो उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. और ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है. बट ये जो सिचुएशन है ना, ये क्या है, इमेजनरी है. क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि अब एक पर्टिकुलर प्राइस में कितना भी परचेज़ कर लो. तो ये क्या है, आपका पहली डिग्री आपकी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सेकेंड आपकी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो कब होगी, कि जब देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड. पहले क्या था, आपका डिमांड में चेंज आ रहा था, अब इसमें क्या होता है, आपका प्राइस में चेंज आता है. व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ज़ीरो. मतलब आपका प्राइस में चेंज आता है, आपका डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है. कि जैसे प्राइस आपका 20 हो गया, 10 हो गया या फिर उससे कम हो गया, बट आप क्या करते हो, उतनी ही डिमांड रखते हो. आपकी डिमांड क्या रहती है, सेम रहती है, और आपका प्राइस क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है. और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है. इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक. ठीक है, और आपकी जो ये थी इन्फिनिटी वाली, इसको आप बोलते हो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इसमें क्या था कि आप सिंगुलर प्राइस पे या एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी भी डिमांड कर सकते हो. इसमें था कि आपकी जो प्राइस है वो चेंज होते हैं बट आपकी डिमांड चेंज नहीं होती. उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ज़ीरो. ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस होती है. ठीक है, दोनों ही सिचुएशन इमेजनरी हैं. क्योंकि देखो, रियल वर्ल्ड में ना ये सिचुएशन फॉलो करती है और ना ही वो सिचुएशन फॉलो करती हैं. तो ये क्या है, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ज़ीरो. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, थोड़ी अच्छी नहीं आ रही. तो थर्ड आपका आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ हाईली इलास्टिक डिमांड. जब जिसे बोलते हो उसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1. इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, व्हेन देयर इज़ अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है आपका, और प्राइस में कम चेंज आता है. जैसे मान लो दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ क्वांटिटी डिमांड इनिशियली. उसने कहा कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है और
प्राइस में कम चेंज आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब देखो आप नाम से ही या फिर उससे ही बना सकते हो डायग्राम को कि ग्रेटर देन 1 की डिमांड में चेंज ज़्यादा आ रहा है, प्राइस में कम, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना डायग्राम भी बना सकते हो। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। मतलब कि अगर 20% इंक्रीज़ हो रहा है ना राइस प्राइस में, तो आपको 40% डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। डिमांड में क्या आ रहा है, ज़्यादा चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस में। ठीक है, तो जो ये क्या है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। ये आपकी कॉमोडिटीज़ लाइक जो AC DVD जो प्लेयर्स या कॉमोडिटीज़ होती है ना, उसमें इसकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। फोर्थ आपकी आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। पहली थी हमारी ग्रेटर देन 1, ये आपकी लेस देन 1 कि डिमांड में कम चेंज आएगा और आपके प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा। मतलब डिमांड में अगर 10% चेंज आ रहा है तो प्राइस में 20% चेंज आएगा। अब उस अकॉर्डिंग को डायग्राम भी बन जाएगा। इनिशियल प्राइस ये है, क्वांटिटी इतनी है, अब बोल रहा है प्राइस में ज़्यादा चेंज है, डिमांड में कम चेंज है, तो डायग्राम बना दो ऐसे। तो ये क्या है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। ये किस में होता है, आपका वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसमें क्या होती है आपकी लेस इलास्टिक डिमांड होती है कि प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो आप क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देते हो बट परचेज करना बंद नहीं करते हो। तो ये क्या है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। तो लास्ट डिग्री क्या है आपकी इलास्टिसिटी की, यूनिटरी, दैट इज़ इक्वल टू 1, कि दोनों में सेम चेंज आता है। इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 1, दैट इज़ प्राइस में भी उतना चेंज आएगा, जैसे 50-50% यू कैन से दैट, और डिमांड में भी उतना चेंज आएगा। तो ये आपकी क्या होती है, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। तो ये है आपकी 5 इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड। इसमें से पहली थी आपकी इन्फिनिटी की, जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप इनफाइनाइट डिमांड करते हो। दूसरी थी ज़ीरो, दैट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कि आपके प्राइस में चेंज आता है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है, प्राइस में कम चेंज आता है। और लास्ट फोर्थ आपकी है लेस देन 1, दैट इज़ डिमांड में कम चेंज आएगा आपका और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका ज़्यादा होगा। ये आपका होता है इन केस ऑफ वेजिटेबल्स, फूड्स में या फिर फ्रूट्स वगैरह में होता है, कॉमोडिटीज़ के केस में। और लास्ट आपकी है इक्वल्स टू 1, दैट इज़ दोनों में कितना चेंज आएगा, 50-50%। लाइक 50% अगर प्राइस में चेंज आया है तो 50% आपका डिमांड में चेंज आएगा। तो दिस इज़ द, या आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। ये क्या है आपकी 5 डिग्रीज़ हैं इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड की। देखो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे उसमें तो आपको हेल्प करेगा ही। अगर आपको आगे नेट का एग्ज़ाम भी देना है तो उसमें भी जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 12th में या फिर आगे जब डिस्कस करोगे, ये सारे कंसेप्ट वही आते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से इनको पढ़ना। और आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं। और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है या लगता है मैं कुछ चेंज करूँ अपने स्टाइल में पढ़ाने के, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।